नमस्कार साथियों, हीलिंग वैली की स्टडी में आज हमारे साथ ब्रेकियल प्लेक्सस का एक और पेशेंट लेकर हम आए हैं और आपको बताने का प्रयास करेंगे कि ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी में फिजियोथेरेपी की क्या भूमिका है और फिजियोथेरेपी प्रॉपर तरीके से ना कराने से, किसी योग फिजियोथेरेपिस्ट से ना कराने से क्या नुकसान होते हैं। हमारे साथ महाराष्ट्र अकोला डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? विशाल संजीव मणि। विशाल, कहाँ से हैं आप? अकोला महाराष्ट्र जी। ये अकोला महाराष्ट्र से आए हुए हैं और इनको ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी हुआ है। इनका C5, C6, C7 जो है प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक दोनों टाइप का इंजरी हुआ है। साथ में C8 और T1 भी इंजर्ड है, स्ट्रेच है। इनका आप देखेंगे कि इन्होंने इससे पहले फिजियोथेरेपी कराया हुआ है। फिजियोथेरेपी तो नहीं बोलेंगे, फिजियोथेरेपी के नाम पर इन्होंने एक्यूपंक्चर थेरेपिस्ट से ट्रीटमेंट कराया हुआ है। देश में बहुत सारे एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट और भी ऐसे कैक्स हैं बहुत सारे जिनके पास फिजियोथेरेपी चिकित्सा का कोई अनुभव नहीं है। वो मरीज को इसी तरह उपचार कर रहे हैं और इसमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, बल्कि इनको नुकसान हुआ है। आपको ये इलाज कराने से क्या नुकसान हुआ? नुकसान हो चुका है, कुछ जल गया आप। ये पूरी तरह इनका हाथ जला हुआ है। जो इनका हाथ है वो पूरा जला हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे जगह जगह उन्होंने बर्न कर रखा है, क्योंकि उनको ये आइडिया नहीं है कि सेंसरी लॉस में कितना करंट देना चाहिए। छोटा सा मशीन खरीद लेते हैं और उसका इस्तेमाल करने का प्रयास करते हैं और मरीजों को ये लगता है कि उन्होंने फिजियोथेरेपी इलाज लिया, उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन ये फिजियोथेरेपी इलाज वाकई में वास्तविक तरीके से नहीं हुआ। ये जो फेक फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं वो ही इनका इलाज कर रहे थे, इससे इनको बहुत नुकसान हुआ है। ऐसा घूमिए ज़रा, अभी देखिए इनके हाथ की क्या कंडीशन है। देखेंगे, उंगलियां चला के दिखाइए, तो इनका केवल उंगली में ये हल्का सा मूवमेंट है। रिस्ट ड्रॉप है पूरी तरह, एल्बो में कोई मूवमेंट नहीं है। कोहनी मोड़ के दिखाइए, कोहनी नीचे हाथ लटकाइए, कोहनी मोड़िए, मोड़िए कोहनी, मोड़ के दिखाइए। कोहनी को नहीं मोड़ रहा है। हाथ को ऐसे उठाइए, उठाइए, ठीक है। बाहर से दूर से उठा के दिखाइए। पहले इसको उठाइए, दूर से इसको उठाइए, ऐसे ऐसे दूर से ऐसे ऊपर उठाते हैं, हाँ इस तरह से। उसको उठा के दिखाइए, कोई मूवमेंट नहीं है। सामने देखिए, सामने देख के ऐसे कोहनी को मोड़िए, हाँ उसको मोड़िए, इसमें कोई मूवमेंट नहीं है। इधर घूमिए ज़रा, इधर घूमिए, आप देखेंगे तो ये शोल्डर पूरी तरह सबलक्सेट हो गया है। ये जो कंधा है वो पूरी तरह नीचे जा चुका है। ये जो मसल है पूरी तरह वेस्टेज हो चुकी है। और डेल्टॉइड जो है उसके एंटीरियर, पोस्टीरियर और लेटरल फाइबर के अलावा बाइसेप भी। लेकिन आप अगर इसकी थिकनेस देखेंगे तो आपको लगेगा कि ज़्यादा पतला नहीं हुआ है, लेकिन हम आपको यहाँ दिखाना चाहेंगे कि आप इसको प्रेस करिए। यहाँ पे देखिए तो फैट बहुत कम है और यहाँ पर फैट बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है? मसल वेस्टिंग हो चुका है। फैट से लग रहा है कि मसल वेस्टिंग नहीं हुआ है। तो इनका जो इलाज था, इन्होंने फिजियोथेरेपी कराई है, लेकिन वो एक्यूपंक्चर थेरेपिस्ट जो फिजियोथेरेपी के नाम पर इनको इलाज करते रहे और पैसे लेते रहे, उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो मैं ये इस पेशेंट के माध्यम से ये मैसेज देना चाहूँगा कि यदि आप इस तरह के इलाज ले रहे हैं फिजियोथेरेपी किसी अयोग्य फिजियोथेरेपिस्ट से या किसी कैक से, सिर्फ इस कारणवश कि आपका इलाज कम पैसे में हो रहा है, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। और उसका देखिए परिणाम है कि ये इस तरह से केस पूरी तरह ख़राब हुआ है। इसको जला दिया है, कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ, ना तो कोई मूवमेंट आया और 3 से 4 महीने इन्होंने इलाज भी लिया ऑपरेशन के बाद भी, और उसमें कोई फ़ायदा नहीं इनको हुआ। तो मैं यही बताना चाहूँगा कि जो मरीज़ सोचते हैं कि उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से या फिर वीडियो बना के या यूट्यूब के माध्यम से एक्सरसाइज करना चाहते हैं, उनको कोई फायदा ही नहीं है। ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी एक गंभीर इंजरी है, इसको काफ़ी गंभीरता से लेना होगा, तभी इसमें रिकवरी संभव है। और ऐसा भी नहीं है कि आप
को जनरली बताया जाता है कि रिकवरी, बहुत सारे पेशेंट पूछते हैं कि रिकवरी उनकी जो है वो 18 महीने तक आ जाएगी, लेकिन ऐसा इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप हमारे पास 18 महीने बाद आए। आप 18 महीने के में आएंगे तो रिकवरी की संभावना बहुत कम होगी। आप तीसरे महीने में आएंगे तो और अच्छी होंगी, चौथे में आएंगे उससे कम होगी, पाँचवें में उससे कम। जैसे समय आगे बढ़ता रहेगा रिकवरी की संभावनाएं बहुत कम होती चली जाएंगी। और जब मसल वेस्टिंग इस तरह से हो जाए तो संभावनाएं बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। हम प्रयास करेंगे कि मसल को वेस्टेज को, जो मसल वेस्टेज हुआ है उसका हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया कराएंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ करंट यूज करेंगे, इसमें रशियन करंट, गैल्वेनिक और फैराडिक है, इस्तेमाल करेंगे। लेकिन कुछ मरीज क्या करते हैं, घर में मशीन खरीदते हैं और इन्हीं करंट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनको ये मालूम होना चाहिए कि जिस तरह से पैरासीटामोल जो मेडिसिन होती है उसका उपयोग एक योग्य डॉक्टर करें, उसके बाद उसके अच्छे परिणाम होते हैं। आप अपनी बीमारी का घर पे इलाज करें तो उसके उतने बेहतर परिणाम नहीं होते हैं, कभी कभी दुष्परिणाम का भी सामना करना पड़ता है। इसी प्रकार फिजियोथेरेपी एक साइंस है, जादू नहीं है, और उसमें एक योग्य फिजियोथेरेपिस्ट से ही इलाज कराएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।